वेलकम स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम क्लास 4 की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड से यूनिट 2 में पोएम है जिसका टाइटल है नोजेस। तो आज हम इस पोएम का रेसिटेशन करेंगे। इसमें जो न्यू वर्ड्स आए हैं उनका मीनिंग जानेंगे। फिर इस पूरी पोएम को भी हम हिंदी में समझेंगे और इसके बाद में जो एक्सरसाइज दी गई है, जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो बच्चों हम पूरा सोल्व करेंगे। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। लेट्स रीड एंड सिंग। चलो पढ़ते हैं और गाते हैं। तो बच्चों, पोएम का टाइटल है नोजेज। नोजेज मतलब नाक। नोज क्या होता है बच्चों? नोज हमारा एक बॉडी पार्ट है और हिंदी में कहते हैं नोज को नाक। और अब नाक से हम क्या काम करते हैं? नाक से हम सूंघते हैं। हमें पता लगता है किस चीज़ की कैसी स्मेल है, किस चीज़ की कैसी गंध है, किस चीज़ की कैसी खुशबू है। तो इसी के ऊपर हमारी पोएम का टाइटल है नोजेस। लेकिन ये पोएम का जो टाइटल है ये प्लूरल फॉर्म में है। नोज होता है एक नाक और नोजेस होता है बहुत सारे नाक। तो इसमें नाक के बारे में चर्चा है और अब हम इस पोएम को पढ़कर पता लगाते हैं। उससे पहले देखो, ये छोटी बच्ची शीशे के सामने खड़ी होकर अपना चेहरा देख रही है और चेहरे में अपनी नाक को देख रही है। तो चलो अब हम पोएम को पढ़कर पता लगाते हैं। आई लुकड इन द मिरर। मैंने मिरर में देखा। मिरर क्या होता है बच्चों? शीशा। मैंने शीशे में देखा। एंड लुकड एट माई नोज। और मैंने अपनी नाक को देखा। इट्स द फनीस्ट थिंग। और यह सबसे मजाकिया चीज़ है। द वे इट ग्रोज। जिस तरीके से यह बड़ी होती है। ग्रोज मतलब बड़ा होना। ग्रोज मतलब बड़ा होना। स्टक राइट आउट वेयर ऑल ऑफ इट शोज विद टू लिटिल होल्स वेयर द ब्रीथिंग गोज। ऐसा लगता है जहाँ पर यह हमारे चेहरे पर दिखाई दे रही है, ऐसा लगता है जैसे वहाँ पर ये चिपकी हुई है और चिपक कर बाहर की तरफ दिखाई दे रही है। और इसमें क्या है बच्चों? दो छोटे छेद। होल होता है छेद। वेयर मतलब जहाँ, ब्रीथिंग मतलब सांस, गोज मतलब जाती है। तो ऐसा लगता है यह हमारे चेहरे पर चिपकी हुई है और इसमें दो छोटे छेद हैं जिनके अंदर सांस जाती है। अब आगे पढ़ते हैं। आई लुकड इन द मिरर। मैंने शीशे में देखा। एंड सा इन देयर। और मैंने वहाँ पर देखा। द एंड ऑफ माई चिन। चिन क्या होती है बच्चों? ये भी बॉडी पार्ट है। चिन होती है हमारी ठोड़ी। तो मैंने देखा कि हमारी ठोड़ी के एंड पॉइंट पर, जहाँ पर हमारी ठोड़ी समाप्त होती है, एंड होता है अंत, ठीक है, यानी कि जो हमारी ठोड़ी है उसके अंत बिंदु पर। एंड द स्टार्ट ऑफ माई हेयर। और जहाँ से मेरे बाल शुरू होते हैं। एंड बिटवीन देयर। और उनके बीच में। इज नॉट मच स्पेस टू स्पेयर विद माई नोज। क्या मेरे ठोड़ी और मेरे बालों के बीच में बहुत सारी जगह इस नाक ने घेर कर खराब नहीं कर दी है? लाइक ए हैंडल स्टिकिंग देयर। ऐसा लगता है जैसे वहाँ पर मेरे चेहरे पर कोई हैंडल चिपका हुआ है। स्टिक मतलब चिपका हुआ। हैंडल मतलब, हैंडल होता है बच्चों हाथ से पकड़ने के लिए लगाया जाता है। इसको हिंदी में हत्था भी बोल देते हैं। जैसे अगर आप अलमारी खोलने जाते हो तो वहाँ पर भी हैंडल लगा होता है। बाइक चलाते हैं उसमें भी हैंडल होता है। हैंडल मतलब हाथ से पकड़ने के लिए। तो ऐसा लगता है जैसे मेरे चेहरे पर मेरी ठोड़ी और मेरे बालों के बीच में किसी ने नाक चिपका दिया है और वो एक हैंडल की तरह लगता है। आगे चलते हैं बच्चों। इफ़ यू एवर वांट। अगर आप कभी चाहें। टू गिगल एंड शाउट। अगर आप कभी चाहें। टू गिगल एंड शाउट होता है बच्चों चिल्लाना, और गिगल होता है ज़ोर से हंसना। गिगल होता है ज़ोर से हंसना। अगर आप कभी ज़ोर से चिल्लाना चाहें या ज़ोर से हंसना चाहें। एंड कांट थिंक ऑफ वट।
टू डू इट अबाउट, और आप ये नहीं सोच पाएँ कि आप इसके बारे में क्या करेंगे। जस्ट लुक इन द मिरर, आप जाकर शीशे में देखो। एंड देन नो डाउट, तब कोई शक नहीं रहेगा। डाउट मतलब शक। तब कोई शक नहीं रहेगा। यू विल सी हाउ फनी योर नोज स्टिक्स आउट, तुम्हें देखकर यह लगेगा कि तुम्हारी नाक चिपक कर बाहर आई हुई है और यह कितना मज़ाकिया है। हाउ फनी मतलब कितना मज़ाकिया है। तो बच्चों, ये इस पोएम का हमने हिंदी में अर्थ अभी समझा। तो इसमें ये छोटी बच्ची शीशे के सामने खड़ी होकर अपना चेहरा देख रही है और चेहरे में अपनी नाक को देख रही है और सोच रही है, ये तो बहुत मजाकिया चीज़ है, ये मेरी ठोड़ी और मेरे बालों के बीच में ऐसे चिपकी हुई है जैसे कि कोई हैंडल लगा हुआ है। तो ये सबसे मजाकिया चीज़ है। इस बारे में ये बच्चा अपने चेहरे को देख रहा है, अपनी नोज़ को देख रहा है और कल्पना कर रहा है। अब हम आते हैं बच्चों न्यू वर्ड्स पर। क्लास 4 इंग्लिश यूनिट 2 पोएम नोजेज। फर्स्ट वर्ड है बच्चों मिरर। मिरर होता है शीशा। सेकंड वर्ड है फनीएस्ट। फनीएस्ट मतलब मजाकिया। फनीएस्ट मतलब मजाकिया। थर्ड वर्ड है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग मतलब सांस लेना। फोर्थ वर्ड है स्टिकिंग। स्टिकिंग मतलब चिपका हुआ। फिफ्थ वर्ड है गिगल। गिगल मतलब खिल्ली उड़ाना या जोर से हंसना। सिक्स्थ वर्ड है शाउट। शाउट मतलब चिल्लाना। सेवन्थ वर्ड है स्पेस। स्पेस मतलब जगह। और एट्थ वर्ड है बच्चों ग्रोज। ग्रोज मतलब बड़े होना। अभी हमने न्यू वर्ड्स को हिंदी में समझ लिया। अब हम इन न्यू वर्ड्स पर चर्चा कर चुके हैं बच्चे। आगे आते हैं एक्सरसाइज पर। रीडिंग इज फन, पढ़ना मज़ा है। बच्चों इसमें 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो चलो अब हम उनके आंसर समझ लेते हैं। क्वेश्चन 1, वाई डज द पोइट फील दैट द नोज इज ए फनी थिंग। पोइट कौन होता है बच्चों? पोइट होता है कवि, जो कविता को लिखता है, गाता है, पढ़ता है, वो होता है पोइट, जिसने उस कविता को लिखा। ठीक है, वो होता है पोइट, कवि। तो इसमें प्रश्न में पूछा गया है कि वो कवि ऐसा महसूस क्यों करता है कि नाक एक मजाकिया चीज़ है। फनी थिंग मतलब मजाकिया चीज़, नाक नोज मतलब नाक। ठीक है, तो कवि को ऐसा क्यों लगता है कि नाक एक मजाकिया चीज़ है। तो इसका आंसर है बच्चों, The poet feels that the nose is a funny thing because it is stuck on the face like a handle and it has 2 little holes। तो कवि महसूस करता है, feels मतलब बच्चों महसूस करना, poet मतलब कवि। कवि महसूस करता है कि नाक एक मजाकिया चीज़ इसलिए है क्योंकि यह हमारे चेहरे पर इस तरीके से चिपका होता है जैसे कि एक हैंडल, और इसमें 2 छेद होते हैं। तो कवि को ये नाक इसलिए मजाकिया लगता है कि यह हमारे चेहरे पर एक हैंडल की तरह चिपका होता है और इसमें 2 छेद होते हैं। तो बच्चों पोइट कौन होता है? जिसने उस कविता को लिखा है। क्वेश्चन 2, वाई इज ए नोज इम्पोर्टेंट फॉर यू। नाक हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? इम्पोर्टेंट होता है बच्चों महत्वपूर्ण। ठीक है, वाई मतलब क्यों, नाक हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। नोज आंसर है बच्चों इसका, नोज इज इम्पोर्टेंट फॉर अस बिकॉज द 2 लिटिल होल्स इन इट हेल्प अस इन ब्रीथिंग। क्योंकि इसमें जो 2 छोटे छेद होते हैं उनसे हम सांस लेते हैं। ब्रीथिंग मतलब सांस लेना, होल्स मतलब छेद, लिटिल मतलब छोटे, क्योंकि इसमें 2 छोटे छेद होते हैं और उनसे हम सांस लेते हैं। क्वेश्चन 3, डज द चाइल्ड इन द पोएम लाइक हर नोज। क्या बच्चे को अपनी नाक पसंद है? वाई डू यू थिंक सो। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? इसका आंसर बच्चों, द चाइल्ड इन द पोएम डेफिनेटली लाइक्स हर नोज। बच्चे को अपनी नाक बिल्कुल पसंद है। शी टेक्स इट एज द फनीएस्ट थिंग। उसको यह एक मजाकिया चीज़ लगती है। विच स्टिक्स आउट ऑन हर फेस लाइक ए हैंडल। जो उसके चेहरे पर इस तरीके से चिपकी हुई है जैसे कि एक
हैंडल लगा हुआ है। तो बच्चे को अपनी नाक पसंद है। अब हम आ चुके हैं बच्चों लेट्स टॉक पर, और बच्चों इसमें भी 2 क्वेश्चन हैं, तो चलो अब हम उनके आंसर समझ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, डिस्क्राइब ए फनी थिंग, फ्यू फनी थिंग्स यू हैव सीन। हमें कुछ ऐसी, फ्यू होता है कुछ, थोड़ा, फनी थिंग्स मजाकिया चीज़ें हमें बतानी हैं। हमें कुछ मजाकिया चीज़ें यहाँ पर बतानी हैं। डू दे मेक यू लाफ, क्या वे तुम्हें हंसाती हैं? तो बच्चों इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कुछ ऐसी चीज़ें बताओ, ऐसी मजाकिया चीज़ें बताओ, और ये भी बताओ कि क्या वो आपको हंसा पाती हैं। तो इसका आंसर बच्चों, पीपल विद लॉन्ग एंड फ्लैट नोज मेक मी लाफ। ऐसे आदमी जिनके नाक लंबे होते हैं या फिर चपटे होते हैं, वो मुझे हंसाते हैं। लॉन्ग मतलब लंबे, फ्लैट मतलब चपटे। ऐसे लोग जिनके नाक लंबे या चपटे होते हैं वो मुझे हंसाते हैं। सम ड्रेसेज वॉर्न बाई पीपल आल्सो मेक मी लाफ। और कुछ आदमियों द्वारा, कुछ व्यक्तियों द्वारा जो कपड़े पहने गए होते हैं वो भी मुझे हंसाते हैं। वॉर्न मतलब, वॉर्न होता है पहने हुए, ड्रेसेज होती हैं कपड़े, यूनिफॉर्म वस्त्र, सम होता है कुछ, तो और पीपल होते हैं व्यक्ति, तो व्यक्तियों द्वारा पहने गए कुछ कपड़े भी मुझको हंसाते हैं। मी मुझको लाफ मतलब हंसाते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डज फीचर मीन। फीचर से आप क्या समझते हैं? फीचर होते हैं बच्चों विशेषताएं, या फिर हमारे चेहरे की लुक, हमारा चेहरा कैसा दिखता है, कैसी हमारी आंखें हैं, कैसी हमारा नाक है, कैसे हमारे बाल हैं हमारा चेहरा गोल है या लंबा है, ये सब चीज़ें मिलकर हमारी लुक को निर्धारित करती हैं, और इसे ही बोलते हैं फीचर, यानी हमारा चेहरा कैसा दिखाई देता है। लुक अप द डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या होती है बच्चों? शब्दकोश। डिक्शनरी में देखो, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीचर ऑफ पीपल वी कम अक्रॉस इन द वर्ल्ड। अब हमें संसार में जो विभिन्न तरह के लोग रहते हैं उनकी फीचर के बारे में लिखना है और चर्चा करनी है। डिस्कस, चर्चा हमें करनी है। संसार में देखो बहुत सारे देश हैं और बहुत तरह के व्यक्ति रहते हैं, और सबकी जो फीचर हैं, सबकी जो लुक है, सबका चेहरा अलग अलग दिखता है, तो अब हमें उन पर चर्चा करनी है। तो इसका आंसर हम अभी समझ लेते हैं। इसका आंसर बच्चों, फीचर मीन्स डिस्टिंक्टिव पार्ट्स ऑफ द फेस और अपीयरेंस। तो इसका मतलब है जैसे हमारा चेहरा है उसमें क्या क्या है, डिफरेंट पार्ट्स कौन से हैं हमारे चेहरे के, हमारी आँख है, हमारी नाक है, हमारे गाल हैं, हमारे होंठ हैं, हमारे बाल हैं, हमारी ठोड़ी है, ये सब चीज़ें मिलकर हमारे चेहरे को रूप प्रदान करती हैं। ये सब चीज़ें मिलकर हमारा चेहरा बनता है और दिखता है। इन सब चीज़ों से मिलके हमारा चेहरा दिखता है कि भाई इस व्यक्ति की शक्ल कैसी है। ये सब चीज़ें यह निर्धारित करती हैं। तो फीचर मीन्स डिस्टिंक्टिव पार्ट्स ऑफ द फेस, ये जो हमारे चेहरे के अलग अलग अंग हैं, और अपीयरेंस, और हमारा चेहरा कैसा दिखता है, ये होती है फीचर्स, हमारा चेहरा कैसा दिखता है। द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीचर्स ऑफ पीपल आर। तो अब लोग कैसे कैसे दिखाई देते हैं, अब हम उनको पढ़ लेते हैं। यहाँ पर डिफरेंट काइंड्स यानी कि विभिन्न प्रकार। पीपल विद बिग एंड ब्राइट आइज, कुछ आदमी ऐसे होते हैं जिनकी आंखें बड़ी और चमकीली होती हैं। कुछ आदमी ऐसे होते हैं जिनकी आंखें बड़ी और चमकीली होती हैं। पीपल विद लॉन्ग शॉर्ट और फ्लैट नोज, कुछ आदमी ऐसे होते हैं जिनकी नाक लंबी होती है या छोटी होती है या चपटी होती है। पीपल विद रोजी चिक्स, कुछ व्यक्तियों के गाल लाल होते हैं। पीपल विद राउंड एंड ब्रॉड फेसेस, पीपल कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका चेहरा गोल होता है या चौड़ा होता है। पीपल विद करली सिल्की हेयर, कुछ व्यक्तियों के बाल घुंघराले होते हैं तो कुछ के सॉफ्ट होते हैं, रेशमी होते हैं, सिल्की होते हैं। तो सब व्यक्तियों की शक्ल और फीचर्स अलग अलग होती हैं। आप चाहें तो बच्चों अपने हिसाब से इन आंसर्स को चेंज भी कर सकते हैं।
लेट्स सिंग, चलिए गाते हैं। सिंग दिस सॉन्ग एंड मार्च एज यू सिंग, आपको गाना है और मार्च करना है यानी कदम ताल करनी है। व्हेन यू कम टू जिंजर, जिंजर होता है अदरक और इस पोयम में ये वर्ड लास्ट में आया हुआ है। ठीक है, टेक 2 स्टेप्स बैक एंड से 2 3 देन स्टार्ट अगेन, आपको इस पोएम को बार बार गाना है। देयर वॉज ए गर्ल, वहाँ एक लड़की थी। सो टॉल एंड थिन एंड फेयर, बहुत लंबी और पतली और सुंदर। हर हेयर, उसके बाल वॉज द डेलिकेट शेड ऑफ जिंजर, और उसके बालों में कैसी शेड थी? अदरक जैसी। उसके बालों में, उसके बालों का रंग कैसा था? यानी कि सुनहरा था। अदरक कैसा हो जाता है बच्चों? लगभग सुनहरा जैसा रंग हो जाता है, तो उसके बालों की शेड, उसके बालों का रंग अदरक जैसा था। तो आप इसको पढ़ के इसका आनंद लें। फन टाइम, यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं बच्चों। सिट इन ग्रुप्स, ग्रुप्स में बैठो। पॉइंट नंबर 2, लुक एट योर फ्रेंड्स फेस, अपने मित्र का चेहरा देखो। एंड डिस्क्राइब व्हाट यू सी, और जो आप देखते हैं उसकी व्याख्या करो, उसको बताओ। डिस्क्राइब मतलब उसके बारे में बताओ। यूज वर्ड्स लाइक लॉन्ग, लॉन्ग मतलब लंबा। राउंड, राउंड मतलब गोल। ओवल होता है अंडाकार। स्लेंटेड होता है झुका हुआ। और शार्प होता है तेज, नुकीला। और फ्लैट मतलब चपटा। ऐसे वर्ड्स का आप प्रयोग कर सकते हैं और अपने चेहरे और अपने मित्र के चेहरे के बारे में आपको बताना है इन वर्ड्स का यूज करके। तो हमने लिखा है बच्चों, माई फ्रेंड्स फेस इज राउंड, मेरे मित्र का चेहरा गोल है। हिज नोज इज लॉन्ग एंड फ्लैट, उसकी नाक लंबी है और चपटी है। हिज चिन इज शार्प, उसकी ठोड़ी नुकीली है। हिज आइज आर ब्राइट, उसकी आंखें चमकीली हैं। तो बच्चों इसको आप अपने दोस्त के चेहरे को देखकर अपने आप भी लिख सकते हैं। अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 3, व्हाट इज योर फेवरेट फ्रूट, तुम्हारा पसंदीदा फल क्या है? डिस्क्राइब इट इन 5 सेंटेंसेज, इसके बारे में आपको 5 सेंटेंस लिखने हैं। तो हमने लिखा है बच्चों आम के बारे में, माई फेवरेट फ्रूट इज़ मैंगो, मेरा सबसे मनपसंद फल आम है। द कलर ऑफ ए राइप मैंगो इज़ येलो, एक पके हुए आम का रंग पीला होता है। इट स्मेल्स गुड, इसमें से अच्छी खुशबू आती है। इट इज़ सॉफ्ट इन ईटिंग, यह खाने में कोमल है। वी कैन मेक जूस ऑफ इट आल्सो, हम इसका जूस भी बना सकते हैं। इट कम्स इन समर, यह गर्मियों में आता है। कब आता है? गर्मियों में। तो बच्चों हमने लिखा है आम के बारे में। अगर आपका मनपसंद फल कोई और है तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं। अभी इस फल के बारे में ही हमें यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, वो अलग अलग करके लिखने हैं। हाउ डज इट स्मेल, इसकी स्मेल कैसी है, यानी इसकी गंध कैसी है? तो इट स्मेल्स गुड, इसकी गंध अच्छी है। हाउ डज इट लुक, यह कैसा दिखाई देता है? लुक मतलब दिखाई देना, यह कैसा दिखाई देता है? इट इज़ ऑफ येलो कलर, यह पीले रंग का है। हाउ डज इट फील, यह कैसा महसूस होता है? इट फील्स सॉफ्ट इन ईटिंग, खाने में यह कोमल महसूस होता है। अब हम आ चुके हैं 4 नंबर पर, डी। वैन यू बाइट इट वट साउंड डज इट मेक, जब आप इसको काटते हैं, जब इसमें आप मुंह से इसको बाइट यानी कि इसमें आप काटते हैं अपने दांतों से, तो इसमें से कैसी आवाज़ आती है? इट साउंड्स लाइक स्लर्प स्लर्प, जब हम आम को चूसते हैं मुंह में, ठीक है, तो कैसी आवाज़ आती है? स्लर्प स्लर्प। हाउ डज इट टेस्ट, इसका टेस्ट कैसा है? इट्स टेस्ट इज़ डेलीशियस, इसका टेस्ट स्वादिष्ट है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। लेट्स एक्सरसाइज, यहाँ पर एक एक्सरसाइज है, ए ब्रीथिंग एक्सरसाइज। ब्रीथिंग क्या होती है बच्चों? ब्रीथिंग क्या होता है? सांस लेना। ठीक है, ये सांस लेने से संबंधित एक एक्सरसाइज है। कैसे करनी है चलो पढ़ते हैं। क्लोज योर राइट नोस्ट्रिल विद योर राइट थंब, तो आपके दाएं हाथ का जो अंगूठा है उससे आपको अपना नाक का दायां छेद
राइट नोस्ट्रिल यानी कि दायां छेद जो है उसको अपने दाएं हाथ के अंगूठे से बंद करना है। इनहेल स्लोली थ्रू योर लेफ्ट नोस्ट्रिल टिल योर लंग्स आर फिल्ड विद हेयर। तो आपका जो राइट वाला छेद है, नाक का दायां छेद बंद हो जाएगा, तो आपको सांस लेनी है बाएं वाले छेद से, लेफ्ट वाले छेद से, और तब तक सांस लेनी है जब तक आपके फेफड़े हवा से, सांस से पूरे न भर जाएं। फिर आपको क्या करना है, नाउ क्लोज योर लेफ्ट नोस्ट्रिल विद योर सेकंड एंड थर्ड फिंगर। फिर आपको आप अपने उसी हाथ की दूसरी और तीसरी उंगली से लेफ्ट वाले नोस्ट्रिल को यानी बाएं वाले छेद को बंद कर लेना है, जैसा कि चित्र में दिखाया है। फिर क्या करना है, रिमूव योर फिंगर फ्रॉम द राइट नोस्ट्रिल। तो जो नाक का दायां छेद है उस पर से आपको अपना अंगूठा हटा लेना है। एंड एक्सेल थ्रू इट, और उसमें से जो सांस आपने लिया था उसको बाहर निकाल देना है। एक्सेल मतलब बाहर निकालना, सांस को बाहर निकालना। रिपीट दिस एक्सरसाइज स्लोली। इस एक्सरसाइज को धीरे धीरे दोहराओ। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में। एंड विद प्रैक्टिस इंक्रीज योर स्पीड, और प्रैक्टिस करके अपनी स्पीड को बढ़ाओ। तो बच्चों इस एक्सरसाइज को आप घर पर कर सकते हैं। लेट्स राइट, चलो लिखते हैं। डू यू नो ए फिश ब्रीथ्स फ्रॉम इट्स गिल्स। बच्चों मछली कैसे सांस लेती है, गिल्स, ठीक है, वो होते हैं गलफड़े, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं गलफड़े, ठीक है। जैसे हम धरती पे रहते हैं, हम सांस लेते हैं किससे, फेफड़ों से, और फेफड़ों को कहते हैं लंग्स। तो जो पानी में जो जानवर, जो जीव रहते हैं वो ज़्यादातर गिल्स की सहायता से सांस लेते हैं। जैसे कि मछली, वो गिल्स की सहायता से सांस लेती है। राइट टू सेंटेंसेज अबाउट अदर एनिमल्स विच कैन ब्रीथ अंडर वाटर। अब हमें मछली के अलावा दो और जीवों के बारे में लिखना है जो पानी में सांस लेते हैं। तो पहले हमने लिखा फ्रॉग्स। फ्रॉग्स बच्चों ज़मीन पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। तो फ्रॉग्स की क्या खासियत होती है, तो उनकी जो स्किन होती है ना बच्चों, स्किन, वो उससे भी सांस ले सकते हैं पानी के अंदर। तो वो अपनी स्किन से सांस लेते हैं, ठीक है। और फिर है क्रैब्स। क्रैब्स होते हैं केकड़े, वो कैसे सांस लेते हैं, वो अपने गिल्स की मदद से सांस लेते हैं। उनको भी गिल्स होते हैं, गलफड़े होते हैं, और वो उनसे सांस लेते हैं, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। पंक्चुएट द फॉलोइंग पैसेज। बच्चों ये पंक्चुएट क्या होता है, पंक्चुएट क्या होता है, पंक्चुएट होता है जो ग्रामर के रूल्स हैं, जो नियम हैं, कहाँ पर कोमा आएगा, कहाँ पर फुल स्टॉप आएगा, कहाँ पर इन्वर्टेड कोमा आ जाएगा, वो हमें लगाने होते हैं। जैसे एक सेंटेंस कंप्लीट होता है तो हम उसके बाद में क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप। अगर बीच में थोड़ी देर के लिए रुकना होता है तो क्या लगाते हैं, कोमा। तो ये जो नीचे पैराग्राफ दिया गया है इसमें ना तो कोई फुल स्टॉप है, इस पैराग्राफ में ना तो कोई फुल स्टॉप है और ना कोई कोमा है। तो हमें इसको पंक्चुएट करना है, यानी जहाँ पर ज़रूरत है उसके हिसाब से हमें इसमें कोमा, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कोमाज लगाने हैं, ठीक है बच्चों। तो नीचे हमने यहाँ पर लगाकर इसको कंप्लीट किया है। चलो इसको ध्यान से पढ़ते हैं। मदर फादर, मम्मी पापा, नीलम सेड, नीलम ने कहा, आई हैव गोट ए फायर इंजन, मुझे एक फायर इंजन मिला है। फायर इंजन होता है बच्चों दमकल विभाग की जो गाड़ी होती है ना, जैसे आग लग जाती है, आग को बुझाने जो गाड़ी आती है, वो लाल वाली गाड़ी जो बड़ा सा इंजन होता है वो होता है फायर इंजन। तो ये बच्ची खेल रही है और वो बोलती है, मम्मी पापा, नीलम सेड, नीलम ने कहा, आई हैव गोट ए फायर इंजन, मुझे एक फायर इंजन मिला है। आई हैव गोट ए फायर इंजन, मुझे एक फायर इंजन मिला है। व्हाट्स दिस, यह क्या है, व्हाट इज दिस, यह क्या है। कॉल्ड मदर, मम्मी ने कहा। समवट कन्फ्यूज्ड बाय द नॉइज, वो उसकी आवाज़ से भ्रम में पड़ गई थी, वो उसकी आवाज़ सुनकर कन्फ्यूज हो गई थी। आई हैव गोट ए फायर इंजन, मुझे एक फायर इंजन मिला है। मदर, मम्मी, कम एंड सी इट, आओ और उसे देखो। तो बच्चों इसमें हमने इसको पंक्चुएट कर दिया है, आप देख सकते हैं। इसमें हमने इन्वर्टेड कोमा भी लगा दिए हैं, ठीक है, और एक्सक्लेमेटरी साइन भी लगा दिए हैं, क्वेश्चन मार्क भी लगा दिए हैं। इन्वर्टेड कोमा है, क्वेश्चन मार्क है, फुल स्टॉप है, यहाँ भी फुल स्टॉप है, ठीक है बच्चों।
यहाँ भी क्वेश्चन मार्क है। तो जहाँ पर हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है वहाँ पर कोई ना कोई मार्क आता है, तो इसी को बोलते हैं पंक्चुएट करना, पंक्चुएशन। तो आप इसको ध्यान से करेंगे। अब आ चुके हैं हम थर्ड क्वेश्चन पर। यूजिंग ए रेड पेंसिल चूज एंड सर्कल द थिंग्स हुज स्मेल यू लाइक। आपको एक लाल पेंसिल लेनी है और सर्कल करना है उन चीज़ों को जिनकी स्मेल, जिनकी गंध आपको पसंद है, और फिर ब्लू पेंसिल से उनको सर्कल करना है जिनकी गंध, जिनकी स्मेल आपको पसंद नहीं है। मेक 5 सेंटेंसेज लाइक दिस, और ऐसे करके आपको 5 सेंटेंस बनाने हैं। नीचे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं बच्चों, इनमें से हमें छांटना है। जैसे पहले क्या लिखा हुआ, पेट्रोल, फिर है रोज़, रोज़ होता है गुलाब, फिर है सेंट, सेंट होता है इत्र, फिर है चॉकलेट, चॉकलेट हम खाते हैं, चिप्स भी हम खाते हैं, शैम्पू से हम बाल धोते हैं, रोटन फ्रूट मतलब रोटन फ्रूट होता है सड़ा हुआ फल, चंपा एक फूल है, डर्टी शूज़ गंदे जूते, सोप साबुन, अगरबत्ती हम पूजा करते वक्त जलाते हैं, मैरीगोल्ड यानी गेंदा, पेंट जिससे हम दीवार पर या दरवाज़ों पर पेंट करते हैं, गार्बेज होता है कूड़ा, कॉफ़ी हम पीते हैं, इलायची, इलायची भी हम चाय में डालते हैं। तो इन सब की अपनी अपनी खुशबू है, अपनी अपनी स्मेल है। तो हमें जिनकी स्मेल पसंद है उनके ऊपर लाल पेंसिल से गोले बनाने हैं, और जिनकी स्मेल हमें पसंद नहीं है उनके ऊपर नीली पेंसिल से हमें गोले बनाने हैं। ठीक है बच्चों, जैसे अगर हम गोले बनाएं, जैसे अगर हमें चॉकलेट की स्मेल पसंद है तो आप इसको ऐसे, ये तो कलर, हमें कलर कौन सा लेना बच्चों, लाल, जिसको हमें पसंद है उसको लाल गोले के अंदर बंद करना है, और जो हमें पसंद नहीं है जैसे डर्टी शूज़, उसको नीले गोले के बंद करना है, नीले गोले में बंद करना है। तो आप इसको इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। अब हम सेंटेंस बना लेते हैं, चलो आगे चलते हैं। आई लाइक द स्मेल ऑफ कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी की स्मेल पसंद है। बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ चॉकलेट, क्योंकि यह मुझे चॉकलेट की याद दिलाती है। ठीक है बच्चों, फिर हमने दूसरा सेंटेंस बनाया, आई लाइक द स्मेल ऑफ अगरबत्ती, मुझे अगरबत्ती की गंध पसंद है। बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ सेंट, क्योंकि इसको सूंघने से यह मुझे सेंट की याद दिलाती है। आई लाइक द स्मेल ऑफ सोप, सोप होता है साबुन। बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ रोज़, मुझे साबुन की स्मेल पसंद है क्योंकि यह मुझे गुलाब की याद दिलाती है। आई डोंट लाइक द स्मेल ऑफ गार्बेज, गार्बेज होता है कूड़ा। बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ रोटन फ्रूट्स, मुझे कूड़े की स्मेल पसंद नहीं है क्योंकि यह सड़े हुए फल की याद दिलाती है। फिर है ई, आई डोंट लाइक द स्मेल ऑफ पेट्रोल, मुझे पेट्रोल की गंध पसंद नहीं है। बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ डर्टी शूज़, क्योंकि यह मुझे गंदे जूतों की याद दिलाती है। रिमाइंड्स मतलब याद दिलाना। ठीक है बच्चों, आप इस तरीके से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। लेट्स सिंग, चलो गाते हैं। व्हाट इज़ इट, यह क्या है। टॉल ईयर्स, लंबे कान, ट्विंकली नोज, ऐसी नाक जैसे लगता है उसको दो नाक हो। ट्विंकली नोज मतलब बड़ी नाक और उसके दो हिस्सों में बटी होती है नाक, ऐसा लगता है जैसे दो नाक हो। टाइनी टेल, टाइनी टेल, छोटी पूंछ। एंड होप ही गोज, और वो कूद कर वह चला जाता है। होप मतलब फुदक कर। व्हाट इज ही, यह क्या है। कैन यू गैस, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। व्हाट इज ही, आई फीड हिम कैरेट्स, मैं उसे गाजर खिलाता हूँ। एंड वाटर क्रैश, और मैं उसको वाटर क्रैश भी खिलाता हूँ। हिज ईयर्स आर लॉन्ग, उसके कान लंबे हैं। हिज टेल इज स्मॉल, उसकी पूँछ छोटी है। एंड ही डजंट मेक एनी नॉइज एट ऑल, और वो बिल्कुल शोर नहीं करता। टॉल ईयर्स लंबे कान, ट्विंकली नोज दोहरी नाक, टाइनी टेल छोटी पूँछ, एंड होप ही गोज, और वह फुदक कर चला जाता है। तो बच्चों किसके बारे में बात हो रही है, ये रैबिट, खरगोश के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है बच्चों, अब नीचे क्वेश्चन क्या है। राइट 3 पेयर्स ऑफ वर्ड्स दैट राइम विद ईच अदर, इस पोएम में से हमें राइमिंग वर्ड के 3 जोड़े बनाने हैं। ठीक है, राइमिंग वर्ड हमें ढूंढने हैं इस पोएम से जिनकी साउंड एक जैसी होती है। कौन से होते हैं राइमिंग वर्ड, जो बोलने में
एक जैसे होते हैं, जिनकी साउंड एक जैसी होती है। तो पहला हमने ढूंढ लिया नोज और गोज, ये दोनों राइमिंग वर्ड हो जाएंगे। फिर गैस और वाटर क्रैश, ये दोनों राइमिंग वर्ड हो जाएंगे। फिर स्मॉल और ओल, ये राइमिंग वर्ड हो जाएंगे। तो ये हमने नीचे लिख दिया है। स्मॉल और ओल, ये दोनों राइमिंग वर्ड हो गए हमारे, ये दोनों बोलने में साउंड एक जैसी है इनकी। फिर है गोज और नोज, ये दोनों भी बोलने में एक जैसे हैं, ये भी राइमिंग वर्ड हैं। और गैस और वाटर क्रैश, तो ये दोनों भी राइमिंग वर्ड हैं। तो आप इनको इस तरीके से फिल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आकर हमारी इस पोएम की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पोएम, इसके न्यू वर्ड्स, इस पोएम का हिंदी में मीनिंग और इसकी जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए गए हैं उन सब के आंसर आपको सब अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।